सभी अधिकारियों का आज की पारंगत कक्षा में फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि कार्यालयीन हिंदी का क्या स्वरूप होता है, कौन-कौन से जो हैं उसके रूप होते हैं, कैसे जो है हम जो कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग करते हैं। पीछे के जो अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद जो है आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं और कक्षा में भी आप जो प्रेजेंट होते हैं पूछ सकते हैं। आज का हमारा अध्याय है ये कुछ डिफरेंट है और ये बैंकिंग से रिलेटेड है। जो ऑफिसर्स बैंक के हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। बाकी सभी के लिए भी यूजफुल है क्योंकि बैंकिंग जो है हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है और हमें प्रतिदिन जो है किसी न किसी कारण से, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं या हम घर में काम करते हैं, बैंक से तो हमें जुड़ा रहना ही पड़ता है क्योंकि हमारे लाइफ का मेन हिस्सा ही बैंक है। हमारा वेतन आता है तो बैंक में आता है। हमें अगर मेडिकल कुछ भी लेना होता है तो हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो बैंकिंग से संबंधित है। इसीलिए जो है राजभाषा ने हमारा ये अध्याय और ये चैप्टर जो है हमारा हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि बैंकिंग के अंदर जो है ये चैप्टर क्यों दिया है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंटर बैंकिंग जो है क्या होता है, इंट्रा बैंकिंग क्या होता है और इंटर बैंकिंग इंट्रा बैंकिंग जो होती हैं ये आप सबको, मैं सोचती हूँ कि आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसमें ये बताया गया है कि इंटर बैंकिंग और इंट्रा बैंकिंग को यूज करते हुए हम पत्र व्यवहार कैसे करते हैं, कैसे उसे लिखते हैं और किस तरह का जो है उसका परफॉर्मा होता है। क्योंकि हमें केवल शब्दों के लिए ही यहाँ पे नहीं रखा गया है। ये पुस्तक हमें केवल शब्दों का ज्ञान करवाने के लिए नहीं है। यहाँ हम नोटिंग, ड्राफ्टिंग और जो हमारा लेटर राइटिंग का प्रोसेस होता है ना बैंकिंग के अंदर, पहले हमने देखा हमारा एलटीसी का प्रोसेस क्या होता है, हमारे जो है प्रशासन में किस तरह से हम पत्र व्यवहार करते हैं, तो यहाँ हमें बैंकिंग का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। हमारा जो केंद्र सरकार के जो ऑफिसेज होते हैं उनसे थोड़ा सा जो है इसका जो है पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम आगे देखेंगे। और जो है अपनी बात कहने के अलावा मैं इस चैप्टर को जो है अभी शुरू करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कक्षा में प्रेजेंट होते हैं वो प्लीज़ अपनी जो है अटेंडेंस जो है वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यहाँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती। एट ए पॉइंट में जो है चैप्टर्स को स्टार्टिंग से एंड तक कवर करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, देखने वाले को भी बोर लगता है और सुनने वाले को भी ऐसे लगता है कि हम फालतू डिस्कशन कर रहे हैं। और जो कुछ भी चीज़ें आपकी, जो कोई भी सवाल है आप कक्षा में पूछ सकते हैं और ये वीडियो के कमेंट में आप नहीं लिखेंगे पुस्तक का क्या है कैसे हैं। ये सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए है कि जो कक्षा अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको जो है उनकी सुविधा अनुसार ये वहाँ पे उनको सेंड किया जा सके और वो देख सकें। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि ऑफिस भी ऐसा कहता है और स्पेशल मैं ही पूरे जो है हमारे स्टाफ के अंदर मैं ये कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा चैनल है तो मैं डालती रहती हूँ हर चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में, आई डोंट नो कि हम रहे या नहीं रहे और हम इस सर्विस में रहें या इस दुनिया में रहें ये कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी जो है 100 सालों तक हर बार जो है कोई कर्मचारी नहीं आ सकता, कोई कक्षा नहीं ले सकता, तो यहाँ से जो है वो अपनी सुविधा अनुसार उस चीज़ को देख सकता है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर बैंकिंग और इसको मैं थोड़ा सा रीड आउट करती हूँ। हाँ जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा अध्याय 4 बैंकिंग। बैंकिंग यानी हम प्रत्येक जो है काम के लिए हम बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। हमारे लाइफ का एक मेन पार्ट जो है बैंक होते हैं। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हम आते हैं हमारी चैप्टर के शुरू करने की प्रक्रिया में। मार्कर ले लेते हैं, मैं यहाँ से रीड आउट करूँगी और आप देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रा बैंक क्या होते हैं, इंटर बैंकिंग क्या होते हैं, उनके अंदर हमारा पत्र व्यवहार कैसे किया जाता है। बैंकिंग एक ऐसा उद्योग है जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। हम सबको पता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इसका जो है उद्देश्य तथा बैंकिंग प्रणाली थोड़ा भिन्न हुआ करती थी, किंतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इनकी कार्य प्रणाली तथा परिचालन की दिशा एवं दशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लेन देन, जमा तथा ऋण के माध्यम से केवल लाभ अर्जित करने वाला ही उद्योग जो है नहीं रह गया है। यानी हमारे बैंक केवल लाभ अर्जित करने का ही काम नहीं करते हैं। जब से जो है
हम कह रहे हैं ना डायरेक्ट ट्रांसफ़र सिस्टम आया है, तो उसके बाद इसके कार्य और भी बढ़ गए हैं। तो क्या करता है, न रहकर छोटे छोटे किसानों, व्यापारियों, कारोबारियों और कारीगरों आदि को ऋण देकर उन्हें आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इससे देश के सर्वांगीण विकास एवं पुनरुत्थान की दिशा में भी तेजी आई है। तो आज जो बैंक जो कर रहा है उसके कार्य बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि वो ऋण देता है और इससे क्या है, जो आर्थिक रूप से जो है लोग बहुत जो है हम कह सकते हैं कि जिनका लो लेवल है, निम्न स्तर के लोग हैं, उनको ऊंचा उठाने का काम भी बैंक कर रहा है। न केवल जो है ये केवल जो है अपने स्तर पे ही, बल्कि ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के कारण ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है बैंक जो है कार्य कर रहे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी से बैंकों की कार्य पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आईटी के आने से तो इसमें और भी ज़्यादा जो है बैंकों के अंदर जो है बहुत चेंजेज आए हैं। कार्यप्रणाली जो कंप्यूटराइज हो गया है सब कुछ, है ना। जो पैसा हम चेक से भेजते थे, या जो हम एक दूसरे को किसी को जाके निकाल के एटीएम से देते थे, वो आज हम जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से, बहुत से सिस्टम है उनके माध्यम से एक सेकंड में एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंकर अपनी प्रभावी बैंकिंग प्रणाली से पढ़े लिखे ग्राहकों को लाभान्वित करने के साथ साथ, बैंकर बैंक में आप जाएंगे तो पता लग ही जाएगा वो किस तरह से जो है हमें ये जमा कीजिए, ये कीजिए, मतलब कितना हमें बताते हैं और वो चाहते भी हैं कि ग्राहकों को इससे बेनिफिट हो। वो किस तरह से हमें लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, के साथ ही सामान्य जनता को भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे जन समूह को अपने साथ जोड़ने के लिए बैंकर को उनकी भाषा में संवाद संप्रेषण तो करना ही होगा ना। तो वो जो बैंकिंग वाला जो बता रहे हैं कि बैंकिंग के अंदर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, वो क्या है, तभी जो है ये सब कर पाएंगे जब वो जनता के साथ कन्वर्सेशन कर पाएंगे। और कौन सी कन्वर्सेशन, जिस भाषा में जनता समझ सके। और वो भाषा क्या है, अगर कोई इंडिया का है तो एक अगर एम्प्लॉय है जो साउथ से हैं, कोई भी हैं, तो अगर वो तमिली बोलेगा या फिर तेलुगु बोलेगा, तो नॉर्थ का जो अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है नॉर्थ में, तो दूसरी जनता नहीं समझ पाई। इसीलिए जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है कि हिंदी जो है हर एक एरिया में आपके जो है लोगों द्वारा सीखी जाती हैं, बोली जाती हैं। इसीलिए जो है ये राजभाषा के अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है कि हिंदी के अंदर जो पत्र व्यवहार होगा, हिंदी के अंदर जो कन्वर्सेशन होगा, वो हर जगह जो है एम्प्लॉय जो है यूज कर सकते हैं और उसमें पत्र व्यवहार कर सकते हैं, और सभी समझेंगे भी इसे। तो इसके बाद क्या है, ग्राहक के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने एवं लिखित संवाद हेतु विभिन्न बैंकों में कार्यरत कार्मिकों को एवं उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मानक फार्म एवं प्रचार सामग्री आदि को जन सामान्य की भाषा में प्रस्तुत करना होता है। जन सामान्य यानी हिंदी। और अतः बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त पत्राचार को राजभाषा हिंदी अथवा कार्यालयीन भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाए, उसी का जो है संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया गया है। पहले की 2-3 मिनट जो है मैंने ये सब बताया था। उसके बाद इसमें हम देखेंगे सामान्यतः बैंकिंग प्रणाली में किया जाने वाला पत्राचार सरकारी कार्यालयों में किए जाने वाले पत्राचार से थोड़ा भिन्न है। जो मैंने बताया था, उनके आंतरिक कामकाज की एक विशिष्ट पद्धति है, जहां सामान्य जनता का पत्र व्यवहार अलग है, वहीं आंतरिक कामकाज में बैंकों का सीधा संबंध शेयर बाजार, वाणिज्य, विधि, मुद्रा, कृषि एवं अन्य उद्योग धंधों से है। इसीलिए बैंकिंग पत्र व्यवहार को निम्नलिखित 4 रूपों में बांटा गया है। जैसे अब हम देखते हैं कि कौन से 4 रूपों में इसे बांटा गया है। ये हैं अंतर बैंक पत्र व्यवहार यानी इंटर बैंक कॉरेस्पोंडेंस, और अंतर बैंक पत्र व्यवहार यानी इंट्रा बैंक कॉरेस्पोंडेंस, एंड बैंकों से इतर विभिन्न संस्थाओं के साथ भी पत्र व्यवहार होता है। बैंक वाले समझते हैं, और ग्राहकों के साथ भी उन्हें पत्र व्यवहार करना पड़ता है ना। तो बैंकों में प्रयुक्त पत्राचार के इन विषयों का व्यवहारिक अभ्यास अगले प्रकरण में करेंगे। इससे पहले आई विल गोइंग टू टेल यू about the interbank correspondence and intra-bank correspondence. What's mean by this and how we can use this word? सबसे पहले आई विल टेल यू इंटर बैंक, है ना। तो व्हाट्स मीन बाय इंटर बैंक? इंटर बैंक का अर्थ होता है जब हम एक बैंक, है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर जो है जो भी हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मेरा SBI के अंदर अकाउंट है या फिर मेरा HDFC, जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि किसी ग्राहक का SBI में उनका अकाउंट है और उसे पैसा ट्रांसफ़र करना है HDFC बैंक में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटर बैंक ट्रांसफ़र, है ना। इंटर बैंक पत्र व्यवहार का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इंटर बैंक जो है इसे बोलेंगे। इंट्रा बैंक क्या होता है?
इंट्रा बैंक का अर्थ है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं, बल्कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। बैंकिंग जो होता है ना, जो बैंक हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे वो सेम रहेगा। जैसे एसबीआई से एसबीआई की दूसरी ब्रांच में अगर हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम उसे बोलेंगे इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है। और इसी तरह से जो है पत्र व्यवहार करते हैं तो उसमें हम यहाँ पे हिंदी के अंदर जो ये लिखा हुआ है इस टाइप से बोल सकते हैं, अंतः बैंक पत्र व्यवहार, है ना। तो आई थिंक समझ आया होगा, क्योंकि इंटर बैंक इंट्रा बैंक जो है काफ़ी यूज किया जाता है और ग्राहकों को इसका नॉलेज भी होना चाहिए। और बैंक इसको जो है किस तरह पत्र व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उन्हें भी जो है बैंकों के जो एम्प्लॉय है उन्हें भी इसका ज्ञान होना चाहिए। इंटर बैंक और इंट्रा बैंक के बाद जो है हम इसमें यहाँ पे थोड़ा परिचय भी दिया है, मैंने आपको नॉर्मल भाषा में थोड़ा बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा परिचय भी हमें दिया हुआ है, देखते हैं हम इसे क्या लिखा है। हाँ, तो वी आर गोइंग टू रीड दिस वन। प्रकरण 1, अंतर बैंक पत्र व्यवहार, इंटर बैंकिंग। जिस प्रकार केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों को अपनी शासकीय कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों, उससे संबंधित जो भी कार्यालय हैं उनसे पत्र व्यवहार करना पड़ता है ना, उसी प्रकार बैंकों को भी अन्य बैंकों एवं उनकी शाखाओं आदि से पत्र व्यवहार करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर बैठकों यानी मीटिंग की जाती हैं और एक बैंक के खाता धारकों का अन्य बैंक में खाता स्थानांतरण, है ना, उनका स्थानांतरण करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा आपूर्ति हेतु नोडल बैंकों से पत्राचार भी करते हैं, जिसे अंतर बैंक पत्र व्यवहार कहते हैं। अब जो हमने पहले देखा इंटर बैंक का मीनिंग क्या है और इंट्रा बैंक का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे पत्र व्यवहार के बारे में बताया है कि पत्र व्यवहार जो है कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं अगर कोई भी बैंक दूसरे बैंक से या दूसरे किसी नोडल ऑफिसर से बैंक से रिलेटेड जो है पत्र व्यवहार करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, इंटर बैंक आ जाएगा। अन्य बैंकों से उक्त विषयों पर पत्राचार हेतु बैंकों में प्रयोजन मूलक प्रमुख पत्र जैसे अनुस्मारक होते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र होते हैं आदि प्रयोग में आते हैं। बैंकों में प्रयुक्त पत्र का प्रारूप सरकारी पत्र के प्रारूप से थोड़ा भिन्न है और जो इस प्रकार से हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बैंकों का जो थोड़ा सा जो है पत्र व्यवहार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी, तो यहाँ हम देख रहे हैं और अनुस्मारक का अर्थ होता है रिमाइंडर, हम जो यूज करते हैं ना, जैसे हमने किसी को कोई अपने दूसरे बैंक को या किसी को भी हमने कोई पत्र पहले भेज दिया है कोई सूचना मांगने के लिए या किसी कार्य के लिए, किसी कारण के लिए, लेकिन उसका रिप्लाई हमें नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसे उसी पत्र की संख्या जो पहले हमने पत्र भेजा था उस पत्र की संख्या को लिखेंगे और फिर उसे एक रिमाइंडर भेजेंगे, उसे एक अनुस्मारक भेजेंगे, उसे याद दिलाएंगे कि हमने जो पत्र भेजा था उसकी सूचना हमें नहीं मिली है, तो क्या रीज़न है, कैसे हैं, प्लीज़ जो है सूचनार्थ हमें अवगत करवाए, है ना, इस टाइप से। और फिर होता है अर्थशास्त्रीय पत्र। अर्थशास्त्रीय पत्र जो है हमने देखा था, इसमें क्या होता है, ये हमारा जो सरकारी पत्र होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इसमें क्या है, हम जो है एक व्यक्ति का नाम भी इसमें जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम लिख रहे हैं, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल सचिव महोदय, फिर हम उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई उपनिदेशक महोदय, अगर ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ हम उसको नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी पत्र हम लिख रहे हैं तो उसमें जो है हम नाम कभी नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, हम उसे सचिव महोदय और इस टाइप से हम लिखेंगे। और नाम अगर हम छोड़ें, नाम अगर हम अर्ध सरकारी पत्र में स्किप करें तो कर सकते हैं, लिखना चाहे तो अलग बात है, और हम उसे डायरेक्ट जो है प्रिय महोदय ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन सरकारी पत्र होता है उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम महोदय इस टाइप से डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं बैंकों में प्रयुक्त होने वाले सरकारी पत्र जो होते हैं किस टाइप से है, एक नमूना यहाँ पे दिया है, हम देखते हैं। और कौन सा, इंटर बैंकिंग पत्र है, ये इंटर बैंकिंग पत्र व्यवहार है। यहाँ पे हमें पूरा इसका परफॉर्मा दिया है। सबसे पहले देखो बैंक है ना, कोई भी बैंक है उसका खालिस्तान दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद केंद्रीय लेखा विभाग, फिर अनुभाग क्या है उसका वो लिखेंगे। सबसे पहले बैंक और फिर उसका केंद्रीय बैंक विभाग क्या है, सॉरी लेखा विभाग, केंद्रीय लेखा विभाग, और उसके बाद जो है अनुभाग डालेंगे उसका। फिर जो है हमारी संदर्भ संख्या होती हैं वो हमारी लेफ्ट साइड में आ जाएगी यहाँ पे,
फिर उसकी दिनांक आ जाएगी, फिर बैंक की शाखा क्या है और कहाँ से है, उसका स्थान क्या है, फिर प्रिय महोदय और विषय। विषय लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना जो है पत्र का कोई महत्व नहीं होता है। उसके बाद जो है हम क्लेवर का अर्थ होता है कि मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी में क्या डालेंगे, कोई हमारी कोई सूचना है, कोई समस्या है, उसी को हम यहाँ पे क्लेवर के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन हमारा क्लेवर जो होता है सरकारी पत्र का, वो बहुत ही संक्षिप्त और क्या बोलूँ कि समझने योग्य होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें पूरी बातें हम बोलते जाएं और 4 से 5 6 लाइन के अंदर जो है हमारा जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे भवदीय और यहाँ पे हस्ताक्षर और पदनाम लिख देंगे। पूरा जो है मैं इसको समराइज़ करके दिखाना चाहूँगी, तो ये इस टाइप से जो है आपका परफॉर्मा होता है। ये पूरा जो है यहाँ पे बैंकिंग का जो इंटर बैंकिंग का जो पत्र व्यवहार है उसका नमूना ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप किसी जैसे कोई ऑफिसर हैं बैंक के, आप किसी अलग तरह से पत्र व्यवहार करते हैं तो आप प्लीज़ है ना मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपका परफॉर्मा हमें भेजिए, मैं देखती हूँ कि आप किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं और क्या आप जो यूज़ कर रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ मिस्टेक है। आप पहले इसे देखिए और आप जो यूज़ कर रहे हैं वो मुझे दिखाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे सरकारी पत्र होते हैं उसमें कहीं ना हम मिड में लिखते हैं, है ना। और कई कई जगह हम देखेंगे कई ऑफिसर होते हैं, कई स्टाफ वो पढ़ाएंगे, वो ऐसे बोलेंगे राइट साइड में पत्र संख्या लिखिए, राइट साइड में ये लिखिए। तो क्या है कि कहाँ मिड में लिखना चाहिए, कहाँ राइट साइड में लिखना चाहिए, ये हम जो है हमारी पत्र वाली कक्षा में जो है डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमारे सामने बैंकिंग से संबंधित जो है पत्राचार आया तो हम इसे देखेंगे। उसके बाद देखिए टिप्पणी क्या है। यहाँ पे टिप्पणी में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बैंकों में सरकारी पत्राचार की तरह सबसे ऊपर जो है फाइल संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। बैंक का नाम, विभाग, अनुभाग के उपरांत संदर्भ संख्या दी जाती है क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर ही बैंकों में अभिलेख का संकलन किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि बैंकों में जो है ना सबसे ऊपर, जैसे मैंने बोला ना राइट सरकारी पत्र में सबसे मिड में क्या होता है, हम पत्र संख्या लिखते हैं, फिर भारत सरकार मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, फिर राजभाषा विभाग, इस टाइप से जो है ना लास्ट में विभाग लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है सबसे ऊपर जो है वो फाइल संख्या का उल्लेख नहीं किया, जैसे हम पत्र संख्या लिखते हैं ना वहाँ पे वो फाइल संख्या इनमें होती है। तो कह रहा है कि वो फाइल संख्या यहाँ पे नहीं लिखी जाती है। हमने ऊपर देखा भी है, बैंक का नाम है ना, सबसे पहले नाम आया था, फिर विभाग आया था, फिर अनुभाग आया था, उसके बाद हमने लेफ्ट साइड में देखा, क्या देखा, संदर्भ, है ना। इस टाइप से जो है थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे होता है। उसके बाद जो है सहायक जो है शब्दावली हैं, इसे जो है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सहायक शब्दावली के अंदर देखिए अनुबंध क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, बैंकों के अंदर होता ही है ये। और अनुपात होता है, रेशियो होता है, और प्रतिभूति, सिक्योरिटी, और जो है पुनर्भुगतान जो है रीपेमेंट होता है, कार्यकारी पूंजी, वर्किंग जो हमारा कैपिटल होता है, इसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन इफ़ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी आर स्पीकिंग इन ए वेरी प्योर, देन वी विल स्पीक इन एज ए वर्किंग प्लेस। और बंधन रखना होता है मॉर्टगेज एंड नमूना स्पेसिमेंट्स, नमूने के कई प्रकार भी हो सकते हैं। हस्ताक्षर कार्ड होता है, सिग्नेचर कार्ड, ये सिग्नेचर कार्ड आजकल ऑनलाइन भी हो गया है। और फिर होता है कार्मिक प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधक जो है पर्सनल मैनेजर। और फिर होता है परीक्षाधीन अधिकारी होता है जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, यानी प्रोबेशन में चल रहा है। न्यूनतम ब्याज दर होती है, मिनिमम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और पिछड़े जो होते हैं बैकवर्ड, ये सबको पता है बैकवर्ड, ये पिछड़ा बैंक में क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंधित लोग भी बैंकों में आते हैं। इसीलिए ये कह रहा है कि कई बार हमें उनसे संबंधित पत्र व्यवहार भी करना पड़ सकता है। इसीलिए जो है कुछ शब्दावली जो ऐसी हैं जो बैंक में प्रयोग की जाती हैं वो सभी यहाँ पे दी हुई है। और दृष्टि बंधक रखना, यानी इस क्लास में वो अभी आने वाला है।
तो इसके बाद जो है ये कुछ शब्दावली दी हुई है जिसे आप पढ़ लेंगे और थोड़ा-सा इन्हें जो है मेमोराइज़ कर लेंगे। वैसे तो याद ही हैं, लेकिन जो बैंक से नहीं है, क्योंकि पेपर जो है पारंगत का तो सभी को देना है, तो जो ऑफ़िसर्स बैंक से नहीं हैं वो प्लीज़ इन्हें थोड़ा-सा जो है एक बार रीड कर लेंगे। मैं सभी रीड करके जाऊँगी तो आई थिंक वेस्टेज ऑफ टाइम है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए। महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर और खाता सबको पता है, अकाउंट, रजिस्टर ये सब है ना। आप इसको एक बार देख लीजिए। आम प्रयोग के पदबंध देखिए, यानी जैसे ही हम बैंकों में जो है पत्राचार करते हैं तो कुछ लाइनें हमें लिखनी पड़ती हैं, जैसे हम पत्र लिखेंगे। तो वो कह रहा है कि आम प्रयोग के कुछ पदबंध हैं, उन्हें हम देख लेते हैं क्या है। सुनो, ये आपके एग्जाम में आएगी तो प्लीज़ आप इन्हें जो है मैं अगर पूरा रीड नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर जो है मैं चाहती हूँ कि नीचे जो हमारा प्रकरण दिया हुआ है उसे भी हम कंप्लीट कर लें, और इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। फिर भी थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, आपको बता देती हूँ। मैनिपुलेशन ऑफ फिगर जो होते हैं, आंकड़ों की हेराफेरी, और मेंटेन स्टेटस को यथास्थिति बनाए रखिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इस लाइन को याद कीजिए। लिक्विडेट द जो है प्रेजेंट लोन होता है, वर्तमान ऋण का जो है परिसमापन का क्या है ये, जूम करें इसे, परिसमापन करें। हाँ, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है, प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र होता है, और इट इज़ नॉट आवर प्रैक्टिस, ये है हमारी जो है परिपाटी नहीं है। देखो, प्रैक्टिस, बैंकों की शब्दावली ही कुछ अलग होती है। इट इज़ नॉट आवर प्रैक्टिस, यह हमारा अभ्यास नहीं है, हम ऐसे बोलेंगे ना, लेकिन इसमें क्या लिखा है, यह हमारी परिपाटी नहीं है। और इट जो है ये थोड़ा सा याद कीजिए, इसमें से इसके अंदर से ही आपके एक एग्जाम में आ जाएगा। ये पूरी लाइनें दी हुई है, ये मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है। नेक्स्ट है इट जो है कॉन्ट्रावेंस और इंस्ट्रक्शन, इससे हमारे अनुदेशों का उल्लंघन होता है। और इरेगुलरिटीज स्टिल परसिस्ट, अनियमितताएं अब भी हैं। इन्वेस्टिगेट इन द प्रिस्क्राइब मैनर, निर्धारित ढंग से जांच करें। और एनसीएलएस लीगल्स प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही जो है। इनिशिएट लीगल जो है प्रोसीडिंग्स के पीछे कुछ नहीं है शायद, है ना। हाँ, कानूनी कार्यवाही करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ रहा है इम्प्लीमेंट इन फेस्ड मैनर, चरणबद्ध ढंग से जो है। देखो, आगे फिर बताऊंगी, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट इन जो है फेस्ड मैनर, चरणबद्ध ढंग से अमल करें। और ग्रोथ इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो हमारी समृद्धि हो रही है वो संतोषजनक नहीं है। इसमें देखिए जो मैंने टिक लगा रखा है उसको हिंदी का जो वाक्य है उसे देखिए। कानूनी जो है कार्रवाई शुरू करें, इसमें जो है ना कार्यवाही लिखते हैं, कई जगह हम लिख देते हैं ये कार्रवाई, ये यूज किया जाता है, न कि ये वाली कार्यवाही यूज की जाती है ना। ये कार्यवाही का मतलब होता है ये कार्यवाही यूज नहीं करना है। और कुछ एम्प्लॉय जो कई बार जो है बैंक से संबंधित नहीं है, वो गलती जो है लिखने में हो जाती है, तो बताना चाहूँगी ये कार्यवाही जो होता है इसका अर्थ होता है एक्शन लेना, है ना, कानूनी रूप से एक्शन लेना। और ये जो है ये अभी मैं जो वापस से मार्कर से करूँ क्या, ये जो लाइन लिखी है ना, कार्रवाई शुरू करें, तो इसमें हम कहते हैं कि हमारा जो काम है हमने अभी यहाँ से, यानी जो पत्र है हमने आपको भेज दिया है, तो आप इसमें जो है इसकी कार्य प्रणाली, इसकी प्रोसीडिंग कीजिए, है ना, इसे पूरा कीजिए, इसका अर्थ ये होता है। देन वी हैव सम जो है कंडीशंस दी हुई हैं कि ऐसे ऐसे जो बैंकों में पत्र आ सकते हैं, तो इस कंडीशंस के अंदर जो है आपको क्या करना है, प्लीज़ आप इसे रीड आउट कर लीजिए। और इसमें से एक जो है कोई भी एक आप जो है याद कर लीजिए, जो बैंकिंग से नहीं है। बैंक वालों को तो सबको आता ही है, जो बैंकिंग से नहीं है वो एक जो है परफॉर्मा इसमें से कंप्लीट कर लीजिए। हम देखेंगे बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद है इंट्रा बैंकिंग। इंट्रा बैंकिंग क्या होता है इसे देखते हैं। वैसे तो हमने जनरली डिस्कस कर लिया है कि इंट्रा बैंकिंग, लेकिन फिर भी मैं रीड आउट कर देती हूँ, क्योंकि डिस्कशन के अलावा जो है हम पुस्तक में पढ़ते हैं वो आपके ज़्यादा माइंड में फिट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास किताबें हैं, पीडीएफ भी है, आप देख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कार्य व्यवहार बहुत विस्तृत है। आज बैंकों की कार्यालय एवं शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं। इनकी शाखाएं, इनकी ब्रांचेज जो हैं देश विदेश में जा चुकी हैं। और बैंकों के विभिन्न जो है प्रशासनिक एवं संचालन संबंधी कार्यों के बीच समन्वय रखने के लिए बैंक का मुख्यालय जो होता है, हेड ऑफिस जो होता है, वो विभिन्न जो है शाखाओं के साथ जो पत्र व्यवहार करता है उसे अंतः बैंक पत्र व्यवहार करते हैं, है ना।
विभिन्न शाखाओं, ये इसलिए कि जो इसकी शाखाएं होती है ना, उसी सेम बैंक का मैंने बताया ना, तो शाखाओं के साथ जो है पत्र व्यवहार करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा बैंक पत्र व्यवहार कहते हैं। और बैंकिंग प्रपत्र, विधि, दस्तावेज, करार, अनुबंध, रिपोर्ट, विज्ञापन, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। परिपत्र हमारा सर्कुलर तथा अनुदेश पुस्तिकाएं, ग्राहकों को भेजे जाने वाले सूचना पत्र आदि को बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में सूचना, अनुदेश, कार्रवाई, वसूली या जमा के लिए भेजा जाता है। बैंक का अपने अधीनस्थ कार्मिकों, कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार भी इस श्रेणी में आता है। बोला ना कि ब्रांच, शाखा जो होती है ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच होती है, तो उसके अंदर ये पत्र व्यवहार करते हैं, उसके अंदर इनके कार्मिक भी आ जाते हैं, अधीनस्थ कार्मिक होते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इंट्रा बैंकिंग पत्र व्यवहार। अब बैंकों के प्रधान जो है, ये अंचल क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के नियमों, मार्गदर्शन, सेकंड पैराग्राफ, सिद्धांतों, अनुपालनार्थ आदेशों एवं भारत सरकार के मंत्रालयों, रिजर्व बैंक आदि द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को भी अपनी शाखाओं की जानकारी में लेना होता है ना। वो ये जो जितने भी डिस्कशन करते हैं, उन्हें अपनी शाखा की जानकारी होती है, उसमें लाना होता है बैंकों को, और जिसके लिए बैंकों द्वारा अधिकतर परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। अपने कार्यालय में किसी कार्य के निष्पादन के लिए सभी कार्मिकों को सूचित करने के लिए नोटिस निकाली जाती है, यानी सूचना निकाली जाती है। संबंधित विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करने एवं देने, सामग्री मंगवाने आदि के लिए अंतर विभागीय कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। अधिकारियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों, नियंत्रक कार्यालयों आदि को आंकड़े भेजने के कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें क्या है, एक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त जो है आंतरिक कामकाज में कार्य सूची, कार्यवृत्त एवं विवरणियाँ भी बनाई जाती हैं। विभिन्न कार्यालयों, शाखाओं के अधिकारियों द्वारा किसी विशेष विषय पर ध्यानाकर्षण, है ना, व्यक्तिगत अनुरोध आदि के लिए बैंकों में अर्ध शासकीय पत्र व्यवहार का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रारूप सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त अर्ध सरकारी पत्र की भांति ही होता है। यानी जो इनका सरकारी जो पत्र होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और लेकिन अर्ध सरकारी जो है पत्र का प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या है, सरकारी कार्यालयों की भांति ही प्रयोग होता है। बैंकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले परिपत्र अंतर विभागीय कार्यालय ज्ञापन के मसौदे सरकारी परिपत्र एवं कार्यालय ज्ञापन से थोड़े से भिन्न हैं, जो इस प्रकार हैं। निम्नवत मतलब इस प्रकार है। बैंकिंग परिपत्र का, ये देखो इसमें परिपत्र जो है कैसा होता है। अब परिपत्र आपको कैसे बताऊंगी कैसा होता है। सरकारी कार्यालयों का परिपत्र जो है, मैं अलग से जो है उसका फॉर्मा भी दिखाऊंगी। वैसे जो है अगर हिंदी की राजभाषा का जो सर्कुलर जो है, हमारा जो सर्कुलर होता है वो कक्षाओं के गठन से संबंधित आप सभी के ऑफिसेज में गया है, आप सभी को दिखाया गया होगा, तो वो परिपत्र का नमूना आप देखेंगे, इससे मैच करेंगे बैंकों वाले से, तो इसमें कहाँ कहाँ डिफरेंस है आप देख सकते हैं। सबसे देखिए परिपत्र का नमूना, सबसे पहले देखिए यहाँ पे नेमो बैंक है ना, और फिर यहाँ पे राइट साइड में क्या है, परिपत्र संख्या, फिर सूचक और दिनांक। यहाँ पे बैंक, अनुभाग विभाग तो सेम ही है। फिर प्रधान कार्यालय के बाद पे यहाँ पे क्लेवर है और हस्ताक्षर है। तो इस टाइप से जो है नीचे इन्होंने अंतर विभागीय कार्यालय ज्ञापन का नमूना भी दिखाया। ये परिपत्र का होगा और ज्ञापन का। इसे मैं क्या करूँगी, एक अलग वीडियो के अंदर इसको जो है कैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। यहाँ तो ये परफॉर्मा ऐसे दिया है, परफॉर्मा आप देख लेंगे, लेकिन जब तक आप इसे बनाकर जो है कोई लिखेंगे नहीं ना, तब तक ये ऐसे समझ नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए, कोई जैसे आपको जैसा भी आता है आप बना के मुझे व्हाट्सअप करने की कोशिश कीजिए, और मैं जो है अगले वीडियो में जो है इस परफॉर्मा को बना के लाऊंगी आपके सामने, और फिर उसे दिखाऊंगी कि कैसे, और इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी कि हमारा परिपत्र जो है सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करते हैं ना वो, और बैंक वाला जो है कैसे होता है। उसके बाद जो है यहाँ जो है कार्यालय ज्ञापन का नमूना इन्होंने दिया है। कार्यालय ज्ञापन के अंदर देखिए अंतर विभागीय कार्यालय ज्ञापन का नमूना, अंतर विभागीय कार्यालय ज्ञापन लिखेंगे, फिर सेवा में जो भी, फिर यहाँ जो है प्रेषक होता है वो लिखेगा संदर्भ संख्या, दिनांक, विषय, क्लेवर, हस्ताक्षर, और फिर कार्यालय नोट दिया है।
कार्यालय नोट के अंदर क्या है, सरकारी कार्यालयों की तरह बैंकों में फाइलों पर टिप्पणी के माध्यम से कार्य निष्पादन नहीं किए जाते हैं। किन्हीं विशिष्ट कार्यों के लिए कार्यालय नोट बनाए जाते हैं। उच्च अधिकारी तक पूरी कार्यवाही उसी नोट पर की जाती है। अब देखो, सरकारी कार्यालयों में हम फाइल जो है हमारे ऑफिसर अधिकारी जो भी हैं उन सबको पता है कि जो क्लरिकल स्टाफ से या जो आपके पास फाइल लेके आते हैं उस पर नोटिंग होती है, और नोटिंग अधिकारी भी करता है और हमारे जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो भी करते हैं। अलग अलग तरह की नोटिंग की जाती है। उस तरह की जो नोटिंग संख्या हम करते हैं तो वहाँ पे फाइल संख्या एक नोट की जाती है। वो फाइल संख्या ये बोल रहे हैं कि उस तरह की फाइल संख्या जो है वो यहाँ पर बैंकों के अंदर, देखो, सरकारी कार्यालयों की तरह बैंकों में फाइलों पर टिप्पणी के माध्यम से निष्पादन नहीं किए जाते हैं, निवारण नहीं किया जाता है, सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिर क्या है, ये कार्यालय नोट करते हैं। फिर इन्होंने कार्यालय नोट का नमूना बताया है जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नया है, क्योंकि बैंक वालों के लिए ये ऑलरेडी प्रयुक्त हो रहा है और वो कर भी चुके हैं। इसमें कार्यालय नोट यहाँ पे लिखा जाएगा, बैंक है और फिर कार्यालय नोट है, फिर किसके द्वारा प्रस्तुत हैं, है ना, किसने इसे प्रस्तुत किया है और किसको प्रस्तुत करना है। मुझे तो लग रहा है कि ये और ईजी है। इसके बाद अनुभाग और अंचल कार्यालय, है ना, और फिर संदर्भ नोट की संख्या और दिनांक, यहाँ पे विषय क्लेवर लिख देंगे और प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसे भी मैं बना के लाऊंगी एक परफॉर्मा के अंदर। परफॉर्मा तो दे दिया है लेकिन हम कैसे किसको लिखना है इस टाइप से। फिर है यहाँ पे प्रबंधक। अच्छा, किसी को जो है चैप्टर तो पता है, हमारा बैंकिंग चला था, लेकिन ये एलटीसी वाला पेज नंबर याद है क्या, कहाँ से क्लिक के द्वारा सभी चीज़ें हमारी अंतर बैंकिंग, हाँ यही है, चलो ऊपर चली गई हैं। और ये देखो यहाँ थे हम लोग, प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना, वीडियो में मैं एक परफॉर्मा बना के लेके आऊँगी, और जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन वीडियोज आएंगे, उसमें जो है टाइप करके या हाथ से मैं देखती हूँ कैसे लाऊंगी, लेकिन मैं उसका एग्जाम्पल के थ्रू जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, फिर ये होने के बाद हस्ताक्षर कुछ शब्दावली हैं, सहायक शब्दावली हैं, जिसे आप देख सकते हैं। विकास शाखा मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि आप देख लेना। विकास शाखा जो है डेवलपमेंट ब्रांच होती है। सिक्योरिटी जमानत खातेदार ये सेम ही आ गई हैं। अकाउंट होल्डर, स्पेशल स्कीम विशेष योजना होती हैं, प्रोसीजर प्रक्रिया होती हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर होते हैं, और मामूली जो है मामूली नॉमिनल्स, लोकर को लोकर ही बोलते हैं, कभी एग्जाम में आ जाएं तो लोकर इज लोकर। और लाभ होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, और अल्पकालीन जो हमारे ऋण होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होती हैं, आवर्ती जमा होती है, रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण होता है, और जॉइंट नेम होता है, संयुक्त नाम हम जो करते हैं बैंक में अकाउंट खोलते टाइम। और फिर उसके बाद है टेली, हम कहते हैं ना इसको टेली का रोज मिलान हो गया। लॉन्ग टर्म्स लोन होता है, किस्त होती है इंस्टॉलमेंट के अंदर। और फिर मंडल प्रबंधक जो है हमारा डिविजनल मैनेजर हो जाता है, रीजनल मैनेजर हो जाता है, क्षेत्रीय प्रबंधक हो जाता है, कंज्यूमर उपभोक्ता और डेवलपमेंट मैनेजर होता है विकास प्रबंधक। ये आप वैसे मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा है, आप देख लेना। अनुबंध जो है, ये पदबंध जो है, इन्हें आप थोड़ा सा प्लीज़ गौर से देखिएगा। बैंकिंग की शब्दावली जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे लोग की होती हैं। इसमें लिखा है आम प्रयोग के पदबंध क्या है, यानी हम बैंकों में जब पत्राचार करते हैं ना, तो ये देखो इनका जो है इस पुस्तक का मेन मकसद क्या है, हमें जो है बैंकों में पत्राचार करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझाना, हिंदी वाली। लेकिन इंग्लिश में क्यों दिया है, क्योंकि कई बार बैंक जो है हिंदी और इंग्लिश द्विभाषा में काम करते हैं। दूसरा, कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें हिंदी तो नहीं आती होगी, ये इस तरह की शब्दावली नहीं आती होगी, लेकिन इंग्लिश जो है उन्हें समझ आ जाएगी। तो इसीलिए जो है अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें ये दोनों तरह की जो है भाषाओं का प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। पीरियोडिकल चेकिंग नोट डन, आवधिक जो है जांच नहीं की गई, और पास्ट एक्सपीरियंस इज नॉट एनकरेज, विक्त अनुभव उत्साहवर्धक नहीं है। देखो, पास्ट एक्सपीरियंस लिखा है लेकिन इसमें लिखा है विक्त अनुभव, विक्त यानी बीता हुआ अनुभव, गत जो गया, है ना। और पार्टिसिपेशन इज एसेंशियली, सहभागिता आवश्यक है। और ऑप्शन एक्सरसाइज इज इरिवोकेबल, सॉरी इरिवोकेबल। ऑप्शन एक्सरसाइज इज
रिवोकेबल, चुना गया विकल्प जो है अपरिवर्तनीय है। नॉर्म्स डोंट परमिट दिस, मानदंड इसकी अनुमति नहीं देते हैं। नॉमिनेट ए सुटेबल पर्सन्स, उचित व्यक्ति को जो है नामित करें, नॉमिनेट करें। एडवाइस इज द ड्राइवी बैंक, अदाकर्ता बैंक शाखा को सूचित करें। निगोशिएट फॉर ए फ्लो रेट, निम्न दर के लिए बातचीत करें। मॉनिटर द डेवलपमेंट, प्रगति का अनुवर्तन अनुवीक्षण करें। मे नॉट परस्यू द मैटर, इस विषय को आगे न बढ़ाए। मे नॉट परस्यू द मैटर, इस विषय को आगे, देखो शब्दावली में कितना डिफरेंस लग रहा है। देखो हिंदी में विषय को आगे न बढ़ाए, अगर मैं ये लिख दूँ विषय को आगे न बढ़ाए और आप इसकी इंग्लिश बनाए तो आप बिल्कुल ईजी रूप से इसकी इंग्लिश बना देंगे, लेकिन इसकी जो है शब्दावली जो होती है वो कैसे इंग्लिश में होती है, वो ऐसे होती है, मे नॉट परस्यू द मैटर। अब इसमें कुछ कंडीशन यानी किस टाइप से जो है हमारे सामने जो है कुछ पोजीशन आ जाती हैं जिसके थ्रू जो है हमें पत्र लिखने होते हैं, वो नीचे दिया हुआ है। आप इन्हें पढ़ लेना और एक रेडी कर लेना, और मैं अभ्यास की जो कक्षा होती है उसमें इनको एक बना के लाऊंगी। कोई भी विशेष टिप्पणी देखिए, बैंकों में इस प्रकार के कार्यों के लिए आदेश का प्रयोग न करके सारी कार्यवाही पत्र द्वारा की जाती है। ये जूम नहीं होने से थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है और जूम करने से साइड से कट हो रहा है। तो बैंकों में इस प्रकार के कार्यों के लिए आदेश का प्रयोग न करके सारी कार्यवाही पत्र द्वारा की जाती हैं। ये जो है ना एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कैसे हमें, जैसे इस टॉपिक पे कोई पत्र आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, इस पे आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे हम एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सब डिस्कस करेंगे। और आगे जो है हमारा प्रकरण 3 और 4 भी दिया हुआ है, और 5th चैप्टर हमारा आ जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर जो है हमारा 4 का प्रकरण 3 जो है इसे कंप्लीट करेंगे। और ये आई थिंक इसके पदबंध भी कुछ टफ से लग रहे हैं, तो मैं क्या चाहती हूँ कि इसे अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये शब्दावली जो होती हैं बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए तो बहुत अच्छी हैं, आराम से वो इसे याद कर सकता है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ऑफिसर्स जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जैसे उपज को हम याल्ट कहते हैं, ये इस प्रकार के जो चीज़ें, कुछ शब्द ऐसे हैं जो टफ़ लगते हैं। आप इसे रीड आउट करेंगे, जैसे ही आप इसे रीड आउट करेंगे कुछ शब्द ऐसे लग रहे हैं कि ये थोड़े टफ़ हैं, तो आप थोड़ा सा जो है, क्योंकि ऑफिसर्स होते हैं और ऐसी कोई चीज़ होती है जो हम मतलब हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन हम उसे 1-2 बार रिमाइंड करेंगे, तो क्योंकि हम बहुत मैच्योर हैं और हम प्रैक्टिकली जो है चीज़ को याद करते हैं, तो इस टाइप से जो यार्ड उपज इस तरह के जो शब्द होते हैं या तो लिख लीजिए, या फिर है ना इनको दिमाग में थोड़ी सी 2 मिनट आंखें बंद करके आप मेमोराइज़ करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। तो इसीलिए आप एग्ज़ाम में जब इसे लिखें जो रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगी। अदरवाइज़ जो है कुछ शब्दावली जो है डिफ़िकल्ट ही एग्ज़ाम में आती हैं। और पत्र इसका जो इसका प्रश्न पत्र जो है ना, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है उसको मैं आपको दिखाऊंगी, एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें दिखाऊंगी किस तरह की शब्दावली जो है प्रयोग की जाती है। कई बार टफ आते हैं, नहीं 2-4 शब्द तो टफ आएंगे ही आएंगे, और पदबंध भी जो है नॉर्मल आते हैं, लेकिन कुछ टफ 1-2 टफ आते ही हैं, जो 10-12 आएंगे उसमें से। चलो आज की कक्षा को जो है हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जो है जय हिंद।